बुद्ध की शिक्षा, करुणा और शांति का मार्ग। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें हमेशा शांति और करुणा की दिशा में प्रेरित करती हैं। ऐसी ही एक घटना बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जिसने उनके शिष्यों और अनुयायियों को गहरी सीख दी। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों को सुनने के लिए उत्सुक थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां उन्होंने गांव वालों को उपदेश देना शुरू किया। उसी समय एक क्रोधित व्यक्ति वहां आ पहुंचा। उसने बुद्ध के बारे में बहुत सारी गलत बातें सुन रखी थी और उसने मन बना लिया था कि वह बुद्ध को अपमानित करेगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन पर जोर-जोर से चिल्लाने लगा। तुम कौन हो जो हमें सही और गलत का पाठ पढ़ाने आए हो? तुम्हारे उपदेश झूठे हैं और तुम हमारे समय को बर्बाद कर रहे हो। बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, यदि तुमने मुझे उपहार देना चाहा और मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने गुस्से में जवाब दिया, यह तो मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। बुद्ध ने तब कहा, ठीक वैसे ही जब तुम मुझे अपशब्द कह रहे हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा, तो वे अपशब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे। वह व्यक्ति हतप्रभ रह गया। उसने सोचा कि उसने अपनी नाराजगी व्यक्त की, पर बुद्ध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसकी नाराजगी शांत हो गई और वह बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध ने तब गांव वालों से कहा, क्रोध और घृणा से केवल अज्ञानता बढ़ती है। शांति और समझदारी से ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। अपने मन को शांत रखें और करुणा को अपनाएं। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और उसे सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गांव के लोग भी बुद्ध के इस उपदेश से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने शांति और करुणा के मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि शांति और करुणा से ही जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध का संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।